आकाश और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल विद्यार्थी हब पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 2 के रिगार्डिंग। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से करने वाले। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर किए अपने क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इफ a इज इक्वल टू इतना देन वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू i का मतलब हुआ यहाँ पे डायगोनल में 1 आना चाहिए। डायगोनल में 1 आना चाहिए मतलब जैसे यहाँ 1 0 0 1, इसे क्या कहते हैं डायगोनल। डायगोनल में 1 आना चाहिए, इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल। ओके चलिए इसे बिना देर किए इजी वे में, इजी मेथड में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, और सॉरी दोस्तों थोड़ा ऐसा चमक रहा होगा क्योंकि बल्ब का थोड़ा सा कनेक्शन है तो यहाँ थोड़ा सा लाइट फोकस कर रहा होगा, इसके लिए सॉरी। चलिए सॉल्यूशन इसका हम लोग बनाते हैं। क्या कह रहा है a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू i। a यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, a दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा क्या दिया है a। और क्या करना है a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज करेंगे तो a ट्रांसपोज में क्या कर देंगे दोस्तों, इसी का उल्टा कर देंगे। cos अल्फा साइन अल्फा, ये रो में है इसे कॉलम में लिख देंगे। cos अल्फा साइन अल्फा इसे लिख दिए। अब माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा को रो सेकंड में लिख देंगे। माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा a ट्रांसपोज a इज इक्वल टू i लाना है ना। चलिए अब इसे मल्टीप्लीकेशन करें। a ट्रांसपोज a है ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। वेट एक मिनट, यहां पे कह रहा है a ट्रांसपोज, पहले हम उधर से कर लेते हैं। कॉस अल्फा इधर से माइनस हटा दीजिए, a ट्रांसपोज को पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। साइन अल्फा ओके, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा। a ट्रांसपोज इंटू a करना है तो a ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, तो सही, अब इसे हम लोग बिना देर किए मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इसे दोस्तों मल्टीप्लाई कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। जरा मैं चेक कर लूं सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए इसे अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। क्या करेंगे पहले cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो क्या होगा यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बताइए दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे cos अल्फा इंटू साइन अल्फा है ना, क्या होगा यहाँ पे बताइए cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा किए, उसके बाद माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा किए। ओके, फिर cos अल्फा इंटू साइन अल्फा किए, उसके बाद माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा किए। ठीक है, अब माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा करेंगे,
सॉरी माइनस साइन नहीं, ओनली साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ठीक है। फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, सॉरी कॉस अल्फा, आई एम सॉरी, जरा सी यहाँ गड़बड़ हो गई है, इसे हम लोगों ने कर लिया साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा। ओके, अब क्या करेंगे, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्यों, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं नीचे में क्या दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं दोस्तों, नीचे में दिखाई देगा या नहीं। हाँ जी, नीचे में बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव साइन है और दूसरी तरफ निगेटिव साइन है, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, 0, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन जाएगा, ये भी फॉर्मूला है, क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोगों ने इसे ले आया, A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 आना चाहिए, ये हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं फिर से इसे बताऊंगा। 6 का हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है, अब 6 नंबर का पार्ट 2 करेंगे, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग 6 नंबर का पार्ट 2 करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 6 का 2nd पार्ट को सॉल्व करें। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, अब इसका 2nd पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए फिर से सेम क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे साइन कॉस चेंज कर दिया, बाकी सब कुछ सेम प्रोसेस है, सब कुछ हमें सेम ही करना है। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I ही हमें निकालना है। अगर आप लोगों ने 6 का पार्ट 1 अगर समझ गए होंगे तो ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं समझे, चलिए मैं फिर से एक बार आपको समझा दूं। चलिए पहले A ट्रांसपोज निकालना है, फिर A है, तो A तो हमारा दिया हुआ है। A क्या दिया है, साइन अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा, फिर क्या दिया है, साइन अल्फा, ठीक है। फिर क्या दिया है, अब इसका ए तो हमारा दे दिया, ए यहां पे है, अब क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज। ओके चलिए ए ट्रांसपोज हम लोग जल्दी से निकाल लें। ए ट्रांसपोज क्या होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये रो में है तो इसे कॉलम में लिख देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर जो रो सेकेंड में क्या है, माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा है ना, माइनस कॉस अल्फा और ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ए ट्रांसपोज ए को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे सिंपली ए ट्रांसपोज क्या है, साइन अल्फा, फिर क्या है, माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, ठीक है, इनटू ए क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा,
फिर माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, चलिए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है ना, इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि यहां पे समझने में दिक्कत ना हो। साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, फिर सॉरी साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस साइन कॉस अल्फा। आई एम सॉरी दोस्तों, आई एम सो सॉरी। ओके, देखिए यहां पे कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखिए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा। ओके, अब क्या करेंगे, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने पहले बता रखा था, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 1 होता है। ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी एक तरफ पॉजिटिव साइन है और दूसरी तरफ निगेटिव साइन है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखिए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, मतलब प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0। ओके, अब कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा, सेम चीज, ये भी क्या हो जाएगा, कट के क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, फिर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अभी मैंने बताया था, ये क्या हो गया, हमारा डायगोनल के फॉर्म में आ गया, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए हम लोगों ने A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू I यहाँ पे ला दिया। ठीक है दोस्तों, A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू हमारा I आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट की ओर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, सो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स को शो कीजिए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आना चाहिए। तो मैं आपको छोटा सा सिंपल सा एक फॉर्म बता दूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लाने के लिए आपको A इज इक्वल टू A डैश अगर ये बराबर आ गया, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज अगर बराबर आ गया, तो समझिए वो आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं फैन ऑफ कर देता हूं।
A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज अगर आ गया तो समझिए कि ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए मैं आपको इसे बना के दिखाता हूं। सॉल्यूशन ओके, चलिए अपना A क्या है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 ओके, ये अपना A है। और हमें प्रूफ क्या लाना क्या था, मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज ना, हमें लाना ये था। अगर ये दोनों बराबर आ गया तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए अब A ट्रांसपोज निकालते हैं। 1 -1 5 ये रो में है तो इसे क्या लिख देंगे, कॉलम में 1 -1 5। अब रो 2 को सेकेंड कॉलम लिखेंगे, -1 2 1 -1 2 1, ठीक है। अब थर्ड रो को 5 1 3 को कॉलम में लिख देंगे, 5 1 3। तो देखिए दोस्तों, क्या हमारा ये दोनों सेम आ रहा है, तो यस बिल्कुल हमारा ये दोनों सेम आ रहा है। मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लिख देंगे देयरफॉर दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, हमारा A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग 7 के सेकेंड पार्ट की ओर प्रोसीड करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया होगा। तो चलिए 7 का सेकेंड पार्ट में आपको अच्छे से समझा दूं। क्वेश्चन लगभग सेम है, बस थोड़ा सा एक पैटर्न बदल गया है। पैटर्न क्या बदला है, वहां पे मांग रहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने के लिए, अब क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताइए। ठीक है, ये भी काफी इजी है, जैसा कि मैं आपको शुरू से इजी वे में बताते आ रहा हूं। मैं आपको फिर से इजी वे में ही बताऊंगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपना क्या है। तो उसमें हम लोगों को क्या क्या प्रूफ करना था, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाएगा। चलिए मैं आपको निकाल के इसे समझा के बताता हूं अच्छे से। हमारा A क्या दिया हुआ है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, ये हमारा A निकल गया। ठीक है, चलिए अब हमें A ट्रांसपोज निकालना है ना। हमें निकालना क्या था, A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, A ट्रांसपोज अपना क्या है, 0 1 -1, ये रो में है तो इसे किस में लिख देंगे, कॉलम में, 0 1 -1। सेकेंड रो में क्या है, -1 0 1 -1 0 1। थर्ड में क्या है, 1 -1 0 1 -1 0। अभी तक तो खैर ये सेम नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, 0 यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे बस 1 होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है क्या, -1 हो जाएगा, 0 यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, -1 0। अब दोस्तों देखिए हमारा ये और ये सेम आ रहा है, तो यस ये A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज बिल्कुल सेम आ रहा है। मतलब लिख देंगे देयरफॉर A is equal to minus A transpose is a skew symmetric मैट्रिक्स। ये हमारा क्या हो गया, इक्वल आ गया, मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो, आप
एक बस छोटा सा कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे श्योर बताऊंगा और या बताने की मैं कोशिश करूंगा, या मैं क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग 7 का सेकेंड पार्ट को जल्दी से बना लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर प्रोसीड करेंगे। चलिए बना लीजिए इसे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में? फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू इतना, वेरीफाई दैट A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए बहुत ही इजी है, इसे क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं। आप वीडियो देख रहे हैं अपने YouTube चैनल विद्यार्थी हब, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कहीं कोई दिक्कत आती है सीधे कमेंट में पूछिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना चैनल है। चलिए क्या कह रहा है? A प्लस A डैश, इतना A क्या है? जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम बस वैसे वैसे करते जाएंगे, हमारा आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। A कितना है? 1 5 6 7, ठीक है? ए तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या कह रहा है? ए डैश ए ट्रांसपोज निकाल लिया, ठीक है? ए ट्रांसपोज। तो रो में क्या है? 1 और 5, तो इसे हम लोग कहां लिख देंगे? कॉलम में। फिर क्या है? 6 7, ये हो गया। चलिए अब इसे हम लोग ऐड कर ले, ए प्लस ए ट्रांसपोज है ना, 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, ठीक है? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14, ठीक है? ये हमारा क्या आ गया? ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग? ए प्लस ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाल देंगे, ठीक है? तो ये कितना है? ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो अब इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। 2 11 11 14, देखिए ये दोनों हमारा इक्वल आ गया। मतलब क्या आना चाहिए था यहाँ पे? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हमारा इक्वल आ गया। मतलब ये हमारा सही है, इक्वल आ गया ना। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोनों इक्वल है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है? चलिए अब आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट जल्दी से समझा दूं। तो दोस्तों अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। तो चलिए मैं आपको 8 का सेकेंड पार्ट बता दूं। चलिए क्या कह रहा है? ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग जो कह रहा है क्वेश्चन में, पहले हम सिंपली वो करते हैं। ए क्या है अपना? 1 5 6 7, ठीक है? ए तो हम लोगों ने निकाल लिया, ए तो निकाला क्या, गिवन ही है। अब क्या करना है? ए ट्रांसपोज है ना, 1 5 6 7, ये हमारा क्या निकल गया? ए ट्रांसपोज निकल गया। ओके, यहां तक नो प्रॉब्लम। चलिए वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है ना, 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7, ठीक है? इक्वल टू कितना आएगा? 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0, ठीक है? इतना तक निकल गया। अब हमें क्या करना है? ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है? क्या कर देंगे? 0 माइनस 1 1 0, ठीक है? इतना तक
नो प्रॉब्लम। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जीरो तो जीरो ही रहेगा, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो 1 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। अब देखिए क्या हमारे ये दोनों इक्वल है, a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, देखिए a माइनस ए ट्रांसपोज इतना है, और a माइनस ए ट्रांस माइनस, ओके, यहाँ क्या कर देंगे, माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए मैं अपने लिख के बताता हूँ, लिखेंगे देयरफॉर ये और ये इक्वल आ रहा है ना, तो ये बिल्कुल इक्वल आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहाँ पे इक्वल तो हम लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट भी बन गया। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर प्रोसीड करते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, फिर 9 की ओर आगे बढ़ेंगे। 9 की बहुत इजी है, पहले से बना लीजिए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, ओके, and 1/2 a minus a transpose when a is equal to, ठीक है, a is equal to का कह रहा है 0ab minus a 0c minus b minus c 0, ओके। चलिए पहले क्वेश्चन में जो कह रहा है हम उतना करते हैं, पहले हमें ये फाइंड करना है, ठीक है, 1/2 a plus a transpose, ओके। चलिए हमारा a तो यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है, ए दिया है यहाँ पे। अब हमें क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज निकालिए, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है, ये हमारा ए ट्रांसपोज भी निकल गया। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग ऐड कर देंगे, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0 प्लस 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है। तो निकल के क्या आएगा अपना, 0 प्लस 0 0, a प्लस माइनस ए माइनस ए क्या बन जाएगा 0, b प्लस माइनस बी यानी कि b माइनस बी क्या बन जाएगा 0, ठीक है, माइनस ए प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, c प्लस माइनस सी यानी कि c माइनस सी क्या होगा 0, ठीक है। अब माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, 0 प्लस 0 0, ये हमारा a प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करना, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, तो हमारा ए ट्रांसपोज निकल के इतना आ गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 इंटू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आप ही बताइए दोस्तों, 1/2 को किसी भी मतलब 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, सब कुछ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, हमारा ये 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज निकल के 0 0 0 0 0 0 0 आ गया, ठीक है, सब कुछ 0 आ गया। इसका काम तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब काम करेंगे इसका 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ओके। चलिए
इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसका काम हम लोगों ने क्या कर दिया है, फिनिश। ए दिया हुआ है, ठीक है, ए दिया हुआ है और ए ट्रांसपोज हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से निकाल रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, क्या होगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस ए ट्रांसपोज क्या है 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इससे हम लोग चलिए जल्दी जल्दी माइनस कर ले, 0 माइनस 0 क्या होगा 0, ए माइनस माइनस से यानी कि ए प्लस ए क्या होगा, ए प्लस ए क्या होगा, बताइए दोस्तों, ए प्लस ए क्या होगा 2a हो जाएगा, ठीक है। फिर b माइनस माइनस बी क्या होगा, b प्लस बी 2b, ठीक है, माइनस से माइनस 2a, 0 माइनस 0 तो 0, c माइनस माइनस यानी कि c प्लस सी क्या होगा 2c हो जाएगा, ठीक है, माइनस b माइनस 2b माइनस c माइनस 2c, 0 माइनस 0 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें भी क्या कर देंगे, सिंपली 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे यहाँ पे 1/2 से सबको क्या कर देंगे 0, इसको लिख लेंगे 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज है ना, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मैं ज़रा ऐसे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, आप लोग क्या दिखाई देगा, मैं चेक करता हूँ कैमरा में, हाँ जी दिखाई तो दे देगा दोस्तों। मैं इसका आंसर ना एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 1/2 इंटू 0 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। 1/2 इंटू 2a क्या होगा बताइए, 1/2 इंटू 2a बताइए दोस्तों, 1/2 इंटू 2a क्या होगा, एक अच्छे से लिख देता हूँ, वन बाई टू इंटू 0 0, 1/2 इंटू 2a 1/2 इंटू 2b क्या होगा, बस b रहेगा। 1/2 इंटू माइनस 2a माइनस a रहेगा। 1/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 2c बस क्या रहेगा 2 बस c रहेगा, ठीक है। अब 1/2 इंटू माइनस 2b तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस b रहेगा। 1/2 इंटू माइनस 2c तो क्या रहेगा माइनस c रहेगा। 1/2 इंटू 0 क्या रहेगा 0 रहेगा। तो दोस्तों ये हमारा निकल के आंसर ये हमारा आ गया फाइनली, ठीक है। 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज निकल के हमारा इतना आ गया। तो आप लोग इसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए और आप लोगों ने लिख लिया होगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेकेंड पार्ट 3.3 का सेकेंड पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है एक्सरसाइज 3.3 का तो जाइए देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऑलरेडी दे रखा है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो फिर से मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के मात्र 3 क्वेश्चन और बच गया 10, 11, 12, ठीक है। तो पार्ट थर्ड में हम लोग का फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं थर्ड पार्ट में।